दोस्तों आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है कोल्ड स्किन। सो गाइज ये काफ़ी अलग तरह की फिल्म होने वाली है जिसमें हमें कुछ क्रिएचर देखने को मिल सकते हैं। अब ये कौन है और कहां से आए हैं ये आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1914 में, जहां हम एक बड़ी से शिप को देखते हैं। इस शिप में हम फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक वेदर ऑफिसर होता है। फ्रैंक को सरकार ने इस टापू पर पूरे 1 साल रहने के लिए भेजा है, या फिर मैं ये कहूँ कि उसकी पोस्टिंग यहाँ पर की गई है ताकि वो उन्हें जाकर वहाँ के मौसम की जानकारी उन्हें भेज सके। और थोड़ी देर में वो शिप इस टापू पे पहुँच जाता है और ये टापू शहर से बहुत ही दूर होता है, एक सुनसान जगह पर बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये टापू देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। अब यहाँ पर एक घर भी होता है जहाँ पर फ्रैंक का सारा सामान रख दिया जाता है। दरअसल दोस्तों फ्रैंक पहला इंसान नहीं है, पहला वेदर ऑफिसर नहीं है जिसको यहाँ भेजा गया है। उसके पहले कई वेदर ऑफिसर यहाँ भेजे गए हैं जो कि यहाँ पर रह चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक लाइट हाउस भी होता है जहाँ पे फ्रैंक और कैप्टन दोनों जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रैंक नोटिस करता है कि हर जगह पर नोकीले लोहे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि इस जगह को किसी चीज़ से, किसी जानवर से बचाया जा रहा हो। ऐसा क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। बाद फ्रैंक और कैप्टन दोनों लाइट हाउस के अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ एक ग्रनर नाम का आदमी मिलता है जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती। वो बार बार फ्रैंक से गांजा मांग रहा था और ड्रिंक पीने को कह रहा था। कैप्टन उससे पूछते हैं कि इससे पहले वाला वेदर ऑफिसर कहाँ है, तो ग्रनर बताता है कि वो मर चुका है, उसे टाइफस नाम की बीमारी हो चुकी है। ये सुनकर फ्रैंक और कैप्टन दोनों शॉक हो जाते हैं। कैप्टन फ्रैंक से कहता है कि आपका यहाँ रहना सेफ नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन फ्रैंक जाने से मना कर देता है क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन जाने से पहले कैप्टन फ्रैंक को अपनी बंदूक देते हैं ताकि वो सेफ रह सके। अब इन सब के बाद फ्रैंक अपने रूम में जाता है जहां वो अपनी चीज़ों को सेट कर रहा होता है। तभी उसे एक डायरी मिलती है जो कि इससे पहले वाले वेदर ऑफिसर की थी। और जब वो उसे ओपन करता है तो उसमें कुछ अजीब क्रिएचर्स की फ़ोटो मिलती है। अब इसमें वही लाइट हाउस की पेंटिंग भी बनी हुई थी जो कि हमने थोड़ी देर पहले यहाँ देखा था। और लास्ट पेज में उसे वेदर ऑफिसर की वाइफ की फ़ोटो मिलती है जिसके पीछे साल लिखा हुआ था 1908। अब ये सब देखकर फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अगले दिन अपने काम में लग जाता है। लेकिन काम करते टाइम वो देखता है कि ग्रनर के साथ कोई और भी लाइट हाउस में है, लेकिन जब वो दूसरी बार उसे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। और फ्रैंक इस बात को भी इग्नोर कर देता है और सोचता है कि ये उसका कोई वहम हो सकता है और अपना काम ख़त्म करके वापस घर आ जाता है। अब रात हो जाती है पर तभी उसे एहसास होता है कि उसके गेट पर कोई है। जब वो गेट खोलता है तो गेट के नीचे से किसी का हाथ आता है। ये हाथ देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई जानवर या फिर एलियन हो। अब फ्रैंक बहुत ही डर जाता है और जाकर बेसमेंट में छुप जाता है। और जब वो गेट से हल्का सा झांक कर देखता है तो अचानक से कोई उसे दिखता है और फ्रैंक हड़बड़ाहट में उसे कील से चोटिल कर देता है, जिसके बाद वो जानवर यहाँ से भाग जाता है। और फ्रैंक पूरी रात उसी बेसमेंट में छुपा रहता है और अगली सुबह जब वो बाहर आता है तो उसे जानवर के खून की बूंदें दिखती है जो कि लाइट हाउस की तरफ जा रही थी। फ्रैंक लाइट हाउस की तरफ जाता है और ज़ोर ज़ोर से ग्रनर को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो फ्रैंक की बात नहीं सुनता और गुस्से में आकर फ्रैंक गेट को बार बार नॉक करता रहता है। लेकिन ग्रनर जानबूझकर उसके लिए गेट नहीं खोलता। उसे ये बोलता है कि तुम्हें उस शिप के साथ चले जाना चाहिए था, यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। फ्रैंक को समझ आ जाता है कि अब अकेले ही उसे इन जानवरों से, इन एलियन से निपटना होगा। वो सोचता है कि हो सकता है कि आज रात वो दोबारा से आए और उस पर हमला करे, इसलिए वो इसकी पूरी तैयारी करना शुरू कर देता है। वो घर के बाहर चारों तरफ लकड़ियाँ लगा देता है और उन पर तेल डालकर इसके साथ केबिन के दरवाजे को भी लॉक कर देता है। और थोड़ी देर बाद अंधेरा होना चालू हो जाता है। जब वो बाहर देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। समुंदर के अंदर से कुछ क्रिएचर बाहर आ रहे थे और वो सीधा फ्रैंक पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक भी उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो बार बार बच जा रहे थे। अब उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होने की वजह से वो उन्हें काबू नहीं कर पाता और गेट के बाहर लकड़ियों में आग लगा देता है जिसे जलकर वो भाग जाए। लेकिन तभी यहाँ एक समस्या हो जाती है। ये आग उसके घर में भी लग जाती है और देखते ही देखते पूरा घर आग में बदल जाता है और ना चाहते हुए भी फ्रैंक को घर छोड़कर बाहर छुपना पड़ता है। अगली सुबह वो देखता है कि ग्रनर लाइट हाउस से बाहर पानी भरने के लिए आया है।
फ्रैंक उसका पीछा करता है, लेकिन इसी बीच उस पर एक क्रिएचर हमला कर देता है। ये उन्हीं क्रिएचर में से था जिसने कल रात उस पर हमला किया था। अब फ्रैंक उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रनर आ जाता है और उसे रोक लेता है। वो कहता है कि इसे छोड़ दो, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वेल ये एक फीमेल क्रिएचर होती है और इसके बाद ग्रनर उस क्रिएचर को अपने पास बुलाता है। वो उसके पास चली भी जाती है। अब ग्रनर फ्रैंक को अपने साथ रहने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। ग्रनर फ्रैंक को बताता है कि ये क्रिएचर मेरा एक पालतू जानवर है और मैं जैसा कहूँगा ये वैसा ही करेगी। वो पास्ट की कहानी बताता है कि एक बार इसने अपने साथियों के साथ मुझ पर हमला किया था। इसके साथी तो भाग गए, लेकिन इसे मैंने पकड़ लिया, जिसके बाद ये मेरे पास ही है। आगे ग्रनर फ्रैंक को लाइट हाउस के टॉप पर लेके जाता है, जहाँ फ्रैंक उसे पूछता है कि जब ये शिप आया था तो तुम उसे वापस क्यों नहीं गए। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा और मैं ऐसी दुनिया में क्यों जाऊँ जहाँ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। हमारी दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा है और जिसमें ना जाने कितने बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। फ्रैंक कहता है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, मैं अगली शिप आते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। ये सुनकर ग्रनर उसे बताता है कि यहाँ कोई भी कॉमर्शियल शिप नहीं आने वाला है और अगर तुम्हें शहर जाना है तो तुम्हें 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। वो उसे ये भी बताता है कि ये क्रिएचर सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं, दिन में वो समुंदर के अंदर रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे फ्रैंक और उस क्रिएचर के बीच में दोस्ती होना चालू हो जाती है। वेल गाइस, अब अगले दिन ग्रनर फ्रैंक को बंदूक लेके ऊपर आने को कहता है और ये लोग एक फ्लेयर गन छोड़ते हैं। जो क्रिएचर इनके साथ थी वो छत पर बैठ जाती है और रोने लगती है। वो अपने साथियों को बुला रही थी और देखते ही देखते दोस्तों बहुत सारे क्रिएचर बाहर आने लगते हैं, जिसके बाद ग्रनर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो फ्रैंक से फायर करने को कहता है, लेकिन ये नज़ारा देखकर फ्रैंक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अंदर जाकर बेहोश हो जाता है। ग्रनर अकेले ही सुबह तक उन क्रिएचर से लड़ता रहता है और अगली सुबह वो गुस्से में आकर फ्रैंक को उठाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा वरना तुम मारे जाओगे। इसके बाद वो उसको पानी लाने के लिए भेजता है, पर जब वो वापस लौटता है तो वो देखता है कि ग्रनर उस क्रिएचर के साथ इंटीमेट हो रहा है। कैसा आदमी है ये, जॉनी सिन का बाप है लगता है। अब ये तो दोस्तों यहाँ पर वेल ये देखकर फ्रैंक उसी टाइम नीचे आ जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। तभी ग्रनर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ ज़िंदा रहना है तो तुम्हें उन क्रिएचर को मारना ही होगा। अब रात हो जाती है और एक बार फिर से ग्रनर और फ्रैंक बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर में दोबारा से वो क्रिएचर बाहर आना चालू कर देते हैं। इस बार फ्रैंक भी उन पर गोलियां चलाने लगता है और ये देखने के बाद ग्रनर दरवाज़ा पीछे से बंद कर लेता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि उसका ये काम अब वो करेगा। और अगली सुबह जब वो गेट खोलकर देखता है तो वो फ्रैंक को देखता है, जो कि पूरी तरह से खून में लथपथ हुआ था। उसने पूरी रात अकेले उन क्रिएचर से लड़ाई करी और अब हर रात यही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है और धीरे धीरे दिन महीने बीतने लगते हैं। लेकिन ग्रनर और फ्रैंक के बीच में अभी भी कोई दोस्ती नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हालात कुछ ऐसी हैं कि उन्हें एक साथ काम करना पड़ रहा है। अब हर बार की तरह वो बंदूक लेके बाहर खड़े होते हैं उन क्रिएचर्स को मारने के लिए, लेकिन आज वो क्रिएचर बाहर नहीं आते। फ्रैंक बोलता है कि अब उन्हें मालूम हो गया है कि वो हमें हरा नहीं सकते, इसलिए वो आज बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ग्रनर उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं और कुछ दिन बाद वो ज़रूर हम पर हमला करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फीमेल क्रिएचर होती है उसके लिए अब फ्रैंक के दिल में दया आने लगती है और वो उसके साथ काफ़ी घुल मिल चुका था, उससे काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी। जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो उसे एक नाम देगा और वो उसका नाम रखता है एनारस। एनारस और फ्रैंक में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और काफ़ी समय बीत चुका था दोस्तों उन क्रिएचर को हमला किए हुए, जिस वजह से अब ये लोग काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग एक साथ में चेस खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ग्रनर लाइट हाउस की लाइट ऑन करना भूल जाता है उस दिन और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उस रात सारे क्रिएचर इन पे अचानक से हमला कर देते हैं और उनकी तादाद भी इस बार बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये लोग उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं और इसी बीच ग्रनर बहुत ही ज़ख्मी हो जाता है। हम देखते हैं कि एनारस उसके ज़ख्मों को चाट कर ठीक कर देती है, क्योंकि उसके सलाइवा में एक पावर होती है जिसकी वजह से वो उसकी चोट को चाट कर ठीक कर सकती है। मतलब दोस्तों उन क्रिएचर के अंदर कुछ शक्तियाँ भी होती है जिससे ये चोट को जल्दी हील कर सकते हैं।
अब इतनी दिनों बाद फ्रैंक को एक जहाज़ दिखता है। वो देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो भागकर एक फ्लेयर गन लेके आता है ताकि उसे मदद मांग सके, लेकिन इससे पहले कि वो उस फ्लेयर गन को चलाता वहाँ ग्रनर आ जाता है और उसे रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके अलावा यहाँ कोई और आए। अब ये सब देखकर फ्रैंक बहुत ही गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एनारस पहुँच जाती है, जो फ्रैंक से उसे बचाना चाहती थी, और उसे ऐसा करता देखकर ग्रनर गुस्से में आ जाता है और अपनी बेल्ट उतार कर उसे मारने ही वाला होता है कि तब तक वो वहाँ से भाग जाती है। और ये इंसिडेंट से फ्रैंक और एनारस में दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। जब फ्रैंक एनारस को बताता है कि वो यहाँ से निकलना चाहता है तो वो उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पे एक पुरानी बोट होती है। ये देख के फ्रैंक बहुत ही खुश हो जाता है और ग्रनर के पास भाग कर आता है। ये उसे बताता है कि हमें एक बोट मिल चुकी है, लेकिन ग्रनर उसे बोलता है कि इसके बारे में उसे पहले से ही पता था। वो बताता है कि सालों पहले यहाँ पुर्तगीज़ का जहाज़ आया था, लेकिन उसी दौरान एक तूफान आ गया जिससे कि उनका जहाज़ डूब गया और उसमें बचे हुए लोग इस बोट के सहारे इस किनारे तक पहुँच गए। उन लोगों को इस क्रिएचर ने मार कर खा गए, लेकिन ये बोट यहीं रह गई। ग्रनर बताता है कि वो लोग दरअसल एक डायनामाइट स्मगलर थे और उनके पास लाखों टन बारूद था, जो कि उसी शिप के साथ डूब गया था। जब मैंने उन्हें ढूंढा तो वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे और मेरे किसी काम के नहीं थे। फ्रैंक कहता है कि हमें वहाँ दोबारा जाना चाहिए, क्या पता अभी भी वहाँ कुछ बारूद हमें मिल जाए, और अगर हमें वो बारूद मिल गए तो हम उन सभी क्रिएचर को एक साथ मार सकते हैं, उन्हें उड़ा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने से ग्रनर उसे दोबारा से मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एनारस समुंदर में नहा रही होती है और उसे नहाते हुए देखकर फ्रैंक भी अपने कपड़े उतार कर उसके साथ नहाने लग जाता है और फिर दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और उन्हें ऐसा करते ग्रनर देख लेता है। उसके अंदर फ्रैंक के लिए नफरत पैदा हो जाती है। एक्चुअल में वो जलने लग जाता है क्योंकि वो एनारस को पसंद करता था। जब फ्रैंक लाइट हाउस में वापस आता है तो ग्रनर उसके पास आता है और कहता है कि मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया है, मैं तुम्हारे साथ उस शिप तक चलूँगा। और वो दोनों उस बोट पर बैठकर उसी जगह जाते हैं जहाँ पे वो शिप डूबा हुआ था। ये 19वीं सेंचुरी की कहानी है दोस्तों, तो इनके पास कोई प्रॉपर डाइविंग सूट नहीं होता, लेकिन फिर भी फ्रैंक एक लोहे का डाइविंग सूट पहनता है और रस्सी के ज़रिए अंदर जाता है। वो ग्रनर से बोलता है कि अगर मैं लगातार 3 बार रस्सी खींचूं तो तुम समझ जाना कि मुझे मदद की ज़रूरत है। और उसके आसपास काफ़ी सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे जिसमें शायद बारूद हो सकता है। फ्रैंक एक करके उन बॉक्सेस को ऊपर पहुंचाना शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने वो क्रिएचर्स आ जाते हैं। वो इस डाइविंग सूट को देखने के बाद कुछ समझ नहीं पाते, जिस वजह से वो उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चले जाते हैं। लेकिन फ्रैंक बहुत ही डर जाता है, वो वहीं गिर जाता है। वो उस रस्सी को बार बार खींचता है ताकि ग्रनर उसे ऊपर खींच ले, लेकिन ग्रनर जानबूझकर रस्सी ऊपर नहीं खींचता क्योंकि वो चाहता था कि वो नीचे ही मर जाए। लेकिन फ्रैंक भी बहुत ही होशियार होता है, वो उस डाइविंग सूट को खोल देता है जिससे वो तैरते हुए ऊपर बोट पर आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। अब जब वो वापस लाइट हाउस आकर उन बॉक्सेस को खोलते हैं तो उसमें बारूद मिलते हैं और उसमें बहुत सारे बारूद अभी भी दोस्तों सही सलामत थे। तो फाइनली अब होने वाला था धमाका। वो उन सारे बारूद को लाइट हाउस के किनारे लगा देते हैं ताकि जब रात में क्रिएचर आए वो सभी को एक साथ मार सके। लेकिन इनकी किस्मत ख़राब होती है, शायद उस रात एक भी क्रिएचर पानी से बाहर नहीं आते। इसी तरह से समय बीतता रहता है और अब ठंड का मौसम आ जाता है। चारों तरफ बर्फ़ गिरना चालू हो जाती है, लेकिन ग्रनर जो होता है वो हिम्मत नहीं हारता। वो लाइट हाउस के ऊपर डायनामाइट का ट्रिगर लेकर बैठा होता है बर्फीली ठंड में, और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो रही थी और इस बात का गुस्सा वो एनारस पे उतारता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, और वो उसे बेल्ट से मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी फ्रैंक उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम रात होते ही लाइट हाउस का गेट खोल के खड़े हो जाना और जैसे ही वो आएंगे मैं ट्रिगर दबा दूंगा। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ग्रनर अपनी बंदूक लेके खड़ा हो जाता है, लेकिन आज भी कोई नहीं आता। और फिर वो गुस्से में एनारस को ऊपर लेके आता है और उससे कहता है कि चलो अपने दोस्तों को बुलाओ, गाना गाओ और रोना शुरू करो। वो उसे बार बार मारता है और उसे ज़बरदस्ती बोलता है कि चलो चिल्लाओ तभी तुम्हारे दोस्त आएंगे।
और अपनी जान बचाने के लिए अनारस रोना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे क्रिएचर बाहर आने लगते हैं। और इस बार क्रिएचर की तादाद और भी ज़्यादा थी और वो बहुत ही गुस्से में थे। वो नीचे खड़े फ्रैंक पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है और फिर गनर उस ट्रिगर को दबा देता है, जिससे एक ज़ोर का धमाका होता है और आसपास जो भी क्रिएचर होते हैं वो सब मारे जाते हैं। और इस धमाके की वजह से फ्रैंक और गनर भी जख्मी हो जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों नीचे आते हैं तो उन्हें हर तरफ बस क्रिएचर की लाशें मिलती हैं और अब ये लोग वापस लाइट हाउस आ जाते हैं। अगली सुबह फ्रैंक जल्दी उठ जाता है और वो ग्रनर के पास जाता है तो देखता है कि वो सो रहा है। फ्रैंक को उसके पास एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। जब वो उस कार्ड को सीधा करता है तो उसमें उसी लड़की की फ़ोटो होती है जो उसे कहानी की शुरुआत में उस डायरी में मिली थी। लेकिन यहाँ उस लड़की के साथ एक आदमी भी होता है और यहाँ दोस्तों एक राज की बात पता चलती है। फ्रैंक को पता चलता है कि उसके पहले जो यहाँ वेदर ऑफिसर आया था वो कोई और नहीं बल्कि ग्रनर ही था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ग्रनर ने उस दिन कैप्टन से झूठ क्यों बोला। इसके बाद फ्रैंक समुंदर के किनारे जाता है जहाँ वो एक पत्थरों से एक बड़ा सा गोला बनाता है और उसके अंदर एक छोटी सी बोट रख देता है उन क्रिएचर के लिए। कहीं ना कहीं फ्रैंक को उन क्रिएचर से लगाव हो गया था और उसे लग रहा था कि ये उनके साथ गलत हो रहा है। अब अगली शाम जब वो उसी जगह दोबारा जाता है तो वहाँ देखता है कि एक क्रिएचर का छोटा सा बच्चा आया हुआ है और वो उसे वही बोट देता है जो कि उसने वहाँ रखी थी। साथ में उस बच्चे के अनारस भी होती है और धीरे धीरे वहाँ सारे क्रिएचर आ जाते हैं। अब यहाँ फ्रैंक को समझ आ जाता है कि ये सब जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। ये क्रिएचर लड़ाई नहीं करना चाहते बल्कि ये भी हमारी तरह से शांति और सुकून में रहना चाहते हैं। अब वो उनसे कुछ और बोल पाता कि तभी अचानक से फ्रैंक के पीछे से एक गोली चलने की आवाज़ आती है जो ग्रनर ने चलाई थी। वो अनारस को देख के उससे कहता है कि जाओ अंदर जाओ, लेकिन इस बार अनारस उसकी बात नहीं मानने वाली थी क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि अगर वो अपने साथियों के साथ है तो ग्रनर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ये देखकर ग्रनर का ईगो हट हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर फ्लेयर गन चलाता है जो कि सीधा आकर उस बच्चे के सीने में लगती है। वो बच्चा वहीं तड़प कर मर जाता है दोस्तों। और ये देखकर फ्रैंक बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाते हुए लाइट हाउस जाता है और वहाँ उससे ग्रनर के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और फ्रैंक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी फ्रैंक उसके असली नाम से उसे बुलाता है, यानी कि मिस्टर वेगलेंट। ये सुनने के बाद ग्रनर एकदम से शॉक में आ जाता है और उस कुल्हाड़ी को वहीं फेंक देता है और बिना कुछ बोले लाइट हाउस के बाहर चला जाता है, जहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर थे जो उसे ज़िंदा ही खाने लगते हैं और उसे ज़िंदा ही मार डालते हैं। अब कुछ दिन बाद फ्रैंक उस लाइट हाउस में बिल्कुल अकेला पड़ चुका था और वो उसी जगह पे बैठा रहता है और धीरे धीरे करके दिन गुजरने लग जाते हैं और उसे अब वहाँ अकेले रहते हुए पूरा 1 साल हो जाता है। कुछ दिन बाद वहाँ कैप्टन आते हैं, दूसरे कैप्टन आते हैं जिनके साथ एक नया वेदर ऑफिसर होता है जो कि अब फ्रैंक की जगह लेने वाला था। जब कैप्टन उससे पूछते हैं कि वो वेदर ऑफिसर कहाँ है जो यहाँ 1 साल पहले आया था, तो फ्रैंक उसे भी वही जवाब देता है जो 1 साल पहले ग्रनर ने दिया था। कैप्टन से बोलता है कि उसे टाइफस हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी का अंत आपको कुछ चीज़ों पर सोचने को मजबूर कर देगा कि ग्रनर ने अपनी सच्चाई क्यों छुपाई और जब फ्रैंक उसके बारे में पता चला था तो उसने जान क्यों दे दी, और ग्रनर के साथ क्या हुआ, उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ, क्या उन क्रिएचर ने उसे उसकी वाइफ को मार डाला जिसकी वजह से वो उनसे नफरत करने लगा। तो इन सब सवालों का जवाब ना तो मुझे पता है और ना ही इस कहानी में बताया गया है। अगर आपको कुछ पता है तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।